तो नमस्कार दोस्तों, बालासर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम रेलवे ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के पेपर हुए हैं वो हर प्रश्न पत्र हम स्टडी करेंगे। तो तिथि 17/8/2022 शिफ्ट 1 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो 216 इसका करेक्ट आंसर होगा। दिए गए आरेख का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियां भी है 27 है। क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन से सही है? कथन P Q F इक्वल R ग्रेटर देन M स्मॉलर देन B, निष्कर्ष 1 R P, सेकंड F B। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर केवल निष्कर्ष 1 सही है जो R कैपिटल P है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए Li से F तक परमाणु त्रिज्या लिथियम और फैरनाइट यहाँ दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बढ़ता है। जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल घटता है घटती है, इसलिए Li से F तक परमाणु त्रिज्या घटती है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। डैश 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष की छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 26 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल इसका सही आंसर होगा। जो भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद
358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 8, फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR DHR नीति किसने लॉन्च की? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मनसुख मांडविया ने 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार ICMR DHR नीति लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 9 रीजनिंग का क्वेश्चन है, 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु क्रमशः अनुपात 5:6, 4 वर्ष बाद अनुपात 6:7 हो जाएगा। साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 26 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो x माइनस 4x² प्लस 5 प्लस 3x प्लस 8 इक्वल 0। तो क्वेश्चन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर से बदले। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 0.0036 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूलन के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व डैश है। तो न्यूलन के अष्टक नियम में पहला तत्व हाइड्रोजन है और अंतिम ज्ञात तत्व थोरियम है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है और पहली जांच संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 41। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातुएं हैं जो इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जड़ बनाते हैं तो जड़ में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 90:50 73। क्वेश्चन नंबर 15, दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो M T percentage N9 M S 3 U equal L 8 Y at the rate Z and 3 E greater W and 4 R F interrogative K एक्सक्लेमेटरी सिंबल है के। ऐसे प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक एक बाद एक अक्षर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है डैश कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा अंत्यसदन।
जो प्रक्रिया है वो भूमि में जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 18, विद्यार्थियों की एक कक्षा में पाउलो को शीर्ष से 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिला है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो 62 इसका आंसर होगा। दोस्तों, अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आगे एग्ज़ाम की जो प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन ले रहे हैं उसकी तैयारी हम जारी रखेंगे अगले वीडियो में। तब तक मिलते दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।